वेलकम बैक। हमने क्लास 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 5 स्टार्ट किया है, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम डीमेरिट्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन स्टार्ट करेंगे, जो एकदम लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज डीमेरिट्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या था। सो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन वाज एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हु कैरीज एंड कंडक्ट्स इज बिजनेस ऑपरेशंस इन मोर देन वन कंट्रीज, दैट इज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ये एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था, ऐसी कंपनी थी जो एक कंट्री से ज़्यादा अपने अलग अलग कंट्रीज़ में अपने बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस एक्टिविटीज़ कंडक्ट करती थी। एक पर्टिकुलर कंट्री में इन्होंने अपने कंपनी को रजिस्टर किया है, वहाँ इनका हेडक्वार्टर होता है, उसे हम होम कंट्री कहते हैं। और बाकी दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ पे इनके ब्रांचेस होते हैं, हम उसे होस्ट कंट्री कहते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो काफ़ी बड़ी, काफ़ी वास्ट कंपनी होती है। उनके पास पैसे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती हैं, फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है मल्टीनेशनल कंपनीज। ऑलराइट, सो डीमेरिट्स देख लेते हैं क्या है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का। सो पॉइंट्स गिवन है, एक एक करके पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। MNCs, because of their vast economic power, pose a danger to domestic industries which are still in the progress of development. So MNCs जो है वो काफ़ी वास्ट और काफ़ी ह्यूज इंडस्ट्रीज होती हैं, इकोनॉमिकली एंड फिनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो अगर वो किसी और कंट्री में जाके अपना ब्रांच ओपन करती हैं, तो उस पर्टिकुलर कंट्री की जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होती हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस और डेंजरस सिचुएशन फेस करना पड़ता है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कैन नॉट फेस चैलेंजेस पोज्ड बाय MNCs। सो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है वो चैलेंजेस नहीं फेस कर पाती हैं, जो MNCs की वजह से उन्हें फेस करनी पड़ती है। मैनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैव टू वाइंड अप एज अ रिजल्ट ऑफ थ्रेट फ्रॉम MNCs। बहुत सारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बंद करनी पड़ती हैं MNCs की वजह से। दस MNCs गिव अ सेटबैक टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ होस्ट कंट्रीज। सो MNCs की वजह से जो होस्ट कंट्री है उसके इकोनॉमी के ग्रोथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर MNC किसी और कंट्री में जाके अपना ब्रांच ओपन करेगी तो उस पर्टिकुलर कंट्री के एग्जिस्टिंग कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। कंपनी चैलेंजेस फेस नहीं कर पाएंगी, बंद होगी। तो ऑलरेडी जो कंपनी है वो बंद हो रही है, तो कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है MNCs के वजह से। नेक्स्ट इज रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स सेंडिंग प्रॉफिट टू देयर कंट्रीज। तो इसका मतलब क्या, अगर MNC किसी और कंट्री में जाती है और वहाँ जाके अपना ब्रांच ओपन करेगी, मतलब वो अपना बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करेगी, सेल करेगी तो प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट उस पर्टिकुलर कंट्री से कमाएगी, अर्न करेगी, लेकिन प्रॉफिट अपने खुद की कंट्री में ले जाएगी। ऑलराइट, MNCs earn huge profit. Repatriation of profit by MNCs adversely affect the foreign exchange reserves of the host country, which means that the large amount of foreign exchange goes out of the host countries. मतलब MNCs काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न करती है, प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा कमाती है, जिसकी वजह से अगर वो किसी और कंट्री में ब्रांच ओपन करती है तो उस पर्टिकुलर कंट्री में तो प्रॉफिट जो है, जहाँ से उन्होंने पैसे कमाए हैं, वो पैसे सारे के सारे वो अपने कंट्री में ले जाती हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज है, पैसे हैं, वो किसी और कंट्री में चले जाएंगे जहाँ का वो कंपनी होगा। एग्जाम्पल है, अगर फॉर एग्जाम्पल अमेरिका की कोई कंपनी है जो इंडिया में आई है, तो वो बिज़नेस इंडिया में कर रही है, अगर प्रॉफिट अर्न करेगी तो यहाँ से ही करेगी, इंडिया से, लेकिन जो पैसे हैं वो अपने कंट्री में ले जाएंगी। ऑलराइट, मतलब पैसे जो फॉरेन एक्सचेंज जो प्रॉफिट है वो अमेरिका में जा रहे हैं। ऑलराइट, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज इंटरफियरेंस। तो इंटरफियरेंस क्या है, इनिशियली MNCs helps the government of the host country in a number of ways and then gradually starts interfering in the political affairs of the host country. तो इंटरफेरेंस मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसकी कामों में इंटरफेयर करना। अगर MNC जो है वो किसी और कंट्री में जाके स्टार्ट करती है अपना बिजनेस होस्ट कंट्री में, तो उस पर्टिकुलर कंट्री की जो गवर्नमेंट है उन्हें पहले तो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं, बट धीरे धीरे गवर्नमेंट के कामों में, पॉलिटिकल अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करने लगती हैं, दखल अंदाजी देने लगती हैं। देर इज़ देन एन इम्प्लिसिट डेंजर टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द होस्ट कंट्री इन द लॉन्ग रन। सो होस्ट कंट्री जो है, दैट इज़ जिस कंट्री में उन्होंने अपना ब्रांच ओपन किया है, उस पर्टिकुलर कंट्री के जो इंडिपेंडेंस है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन अराइज होने लगती हैं, अगर हम लॉन्ग रन में देखें, फ्यूचर में देखें तो।
Next is disregard of national interest of the host country. MNCs invest in most profitable sector and disregard the national goals and priorities of the host countries. तो MNCs क्या करती हैं, वो किसी और कंट्री में जाकर अपना बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करती हैं, अपना बिजनेस फैक्ट्री सेटअप करती हैं. तो मोस्टली वो प्रॉफिट के लिए ही अपना बिजनेस चलाएगी, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहेगी. बट उस पर्टिकुलर कंट्री का अपना कुछ गोल होगा, अपने नेशनल गोल होंगे, कुछ प्रायोरिटीज़ होंगी. उस पर्टिकुलर नेशनल गोल्स और प्रायोरिटीज़ को वो नज़रअंदाज करती हैं. They do not care of the development of the backward regions and never care to solve chronic problems of the host country like unemployment and poverty. So MNCs क्योंकि वो किसी और कंट्री में जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं, उस पर्टिकुलर कंट्री में खुद जा रही हैं, तो उनका भी एक काम होता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री का जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करे. बट MNCs जो हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं. पिछड़े जो इलाके हैं, जो बैकवर्ड रीजन्स है, उन्हें डेवलपमेंट करना, वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगी. और जो प्रॉब्लम्स उस पर्टिकुलर कंट्री की है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर भी ध्यान नहीं देती हैं. जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, पावर्टी है, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो सिर्फ अपनी प्रॉफिट और जो प्रॉफिट है उसे इंक्रीज़ करने के ऊपर MNCs का मोस्टली ध्यान होता है. नेक्स्ट इज मिस यूज़ ऑफ माइटी स्टेटस. MNCs आर पावरफुल इकोनॉमिक एंटिटीज़. तो MNCs जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि काफ़ी ह्यूज कंपनीज होती हैं, पैसों से लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है फिनेंशियली एंड इकोनॉमिकली. They can afford to bear losses for a long while in a hope of earning huge profits. They have ended local competitions and achieved monopoly in a greater extent. तो क्योंकि MNCs काफ़ी पावरफुल एंड स्ट्रांग होती है, उनके पास काफ़ी पैसे होते हैं, तो वो छोटे मोटे जो लॉस होते हैं वो लॉस जो है वो झेल सकती है, लॉसेस बेयर कर सकती है. क्योंकि उन्हें पता है आज अगर वो लॉस एक्सेप्ट कर लेंगी, बेयर कर लेंगी, तो फ्यूचर में तो उन्हें प्रॉफिट अर्न होगा ही. सो वो क्या करेंगी, जो लोकल कॉम्पिटिशन्स है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ है, उन्हें वो ख़त्म करना स्टार्ट करेंगी, उन्हें वो बंद करना स्टार्ट करेंगी. जिसकी वजह से अगर उस पर्टिकुलर कंट्री के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, लोकल छोटे छोटे जो कंपनीज़ है, वो बंद हो जाएगी, तो MNC का अपना एक मोनोपोली हो जाएगा. मतलब सिर्फ उनका ही, MNCs जो है उस पर्टिकुलर कंपनी का ही प्रोडक्ट जो है वो सेल होगा उस कंट्री में, तो मोनोपोली हो जाएगा. जिसकी वजह से फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा MNCs को, तो छोटे मोटे लॉस वो बेयर कर सकती हैं. दिस मे बी दी अनफेयर स्ट्रेटजीज ऑफ MNCs टू वाइप ऑफ लोकल कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम दी होस्ट कंट्री. तो ये एक अनफेयर स्ट्रैटेजी होती है, मतलब एक प्लानिंग होती है जो सही नहीं होती है MNCs की, क्योंकि MNCs का मेन मोटिव खाली प्रॉफिट अर्न करना है. वो किसी और कंट्री में जाके भी अपना बिजनेस अगर स्टार्ट करती हैं तो उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. जैसे भी चाहे वो प्रॉफिट अर्न करती हैं, जो लोकल कॉम्पिटिटर्स होते हैं उन्हें वो हटाते जाती हैं. ऑलराइट, तो अपना जो माइटी पावर दैट इज़ जो ह्यूज है, काफ़ी पावरफुल है, उस पावरफुल स्टेटस का वो काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ करती हैं MNCs. Next is exploitation of natural resources. So MNCs tend to use natural resources of the host country carelessly. तो MNC अगर किसी और कंट्री में जाके बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं तो वहाँ का वो रिसोर्सेज यूज़ करेंगी, नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल जो भी है, सो दैट अपना प्रोडक्शन चला सके. तो वो किसी और कंट्री का जो नेचुरल रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल है, उसे वो केयरलेसली यूज़ करती हैं, मतलब जैसे चाहे वैसे यूज़ करती हैं. They cause rapid depletion of some of the non-renewable resources of the host country. तो ऐसे भी कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, मतलब एक बार हम यूज़ करें तो फिर से वो वापस नहीं बनते. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी वो बहुत बुरी तरीके से यूज़ करती हैं, केयरलेसली यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से होस्ट कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म होने लगते हैं. In this way, MNCs cause a permanent damage to the economic development of the host country. तो इस तरीके से MNCs का जो यूज़ है, एक्सप्लॉयटेशन जो करती हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज को केयरलेसली यूज़ करती हैं. उसके वजह से जो होस्ट कंट्री है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है. परमानेंटली जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, उसके ऊपर असर पड़ता है. नेक्स्ट इज selfish motive of alien culture. MNCs tend to promote alien culture in host country to sell their products. तो MNCs मोस्टली क्या करती हैं, एलियन कल्चर का प्रमोशन ज़्यादा करती हैं होस्ट कंट्री में, सो दैट वो अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सके. एलियन कल्चर मतलब अपने कंट्री का जो कल्चर है वो किसी और कंट्री में जाके और ज़्यादा उसका प्रमोशन करती है, सो दैट उनकी कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो और प्रॉफिट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो. They make people forget their own cultural heritage.
वो उन पर्टिकुलर लोगों को अपना खुद का जो कंट्री का कल्चर है वो भुलाकर उनके कंट्री का कल्चर जो है वो यूज़ करने के लिए और ज़्यादा प्रमोट करती है। एग्जाम्पल, इन इंडिया MNCs हैव क्रिएटेड अ टेस्ट ऑफ सिंथेटिक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, इंडिया में MNCs जो है वो दैट इज़ फॉरेन कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा सेटअप हुई हैं, जिसकी वजह से इंडिया में सिंथेटिक फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स का काफ़ी ज़्यादा टेस्ट जो है वो इंक्रीज़ होने लगा है। दैट इज़ लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा जंक फूड, पैक्ड और कैन फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, ज़्यादा खाने पीने लगे हैं। ऑलराइट, जिसकी वजह से ये क्या है, ये इंडियन कल्चर नहीं था, इंडिया का ट्रेडिशनल कल्चर था, बट ये सारी जो कैन फूड है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ये एलियन कल्चर है, दैट इज़ फॉरेन कल्चर है। दूसरे कल्चर को हम अपना एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट जिसके वजह से हमारी कंट्री का जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं पीछे हटता जा रहा है, और उसके वजह से हमारे खुद के जो कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। कंट्री का जो खुद का कंपनीज है वो कंपनी कहीं ना कहीं पीछे हटती जा रही हैं। These promotions of foreign culture by MNCs is injurious to the health of people also, बट ये जो कल्चर वो प्रमोट कर रही है एलियन कल्चर, जिसके वजह से होस्ट कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर तो इफेक्ट करता है, कल्चर तो है वो भी छूटता जा रहा है, बट उसके वजह से लोगों की हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, इंजीरियस होते हैं ये पर्टिकुलर सिंथेटिक फूड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल। MNCs join hands with big business houses of host countries and merge as powerful monopolies। तो MNCs क्या करती हैं, वो जितनी भी बड़ी बड़ी बिजनेस हाउसेस है होस्ट कंट्री के, मतलब अगर किसी और कंट्री में जाके वो बिजनेस स्टार्ट करती हैं तो उस पर्टिकुलर कंट्री में जो एग्जिस्टिंग बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके साथ में हाथ मिलाकर वो अपने खुद की कंपनी जो है उसको और ज़्यादा ग्रो करती है और वो पावरफुल मोनोपोलीज करके एमर्ज होती हैं। दिस लीड्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर ओनली इन फ्यू हैंड्स। तो इसके वजह से क्या होता है, जो इकोनॉमिक पावर है, मतलब जो पैसे से फिनेंशियली स्ट्रांग तो होती हैं बट और ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं और वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। पावर जो है वो कुछ ही लोगों के हाथ में होती है। ग्रेजुअली these monopolies make it their birthright to exploit poor people and enrich themselves at the cost of poor working class। तो धीरे धीरे इससे क्या होता है, जो मोनोपोली है वो किसी कम ही लोगों के हाथ में होती है, तो ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो अपना बर्थ राइट बना लेती है, जन्मसिद्ध अधिकार समझ लेती है, और जो एक्सप्लॉइट करती हैं वो जो गरीब लोग होते हैं, पुअर लोग होते हैं, दैट इज़ जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो होस्ट कंट्री में ऑलरेडी हैं, वो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बंद हो जाती हैं, उनके काम जो हैं वो बंद हो जाते हैं, जो लोग हैं उन बेरोज़गार हो जाते हैं, जिसके वजह से जो मोनोपोली है वो सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और MNCs के हाथ में ही रहती है, जिसकी वजह से वो तो खुद बड़ी होती हैं, एमर्ज होती हैं, काफ़ी ज़्यादा रिच होती जाती है, स्ट्रांग होती जाती है, बट जो वर्किंग क्लास है, जो पुअर वर्किंग क्लास है, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ है, उसके ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ऑलराइट, सो ये था डीमेरिट्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। आई होप आपको डीमेरिट्स जो था मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का 8 पॉइंट्स थे, पूरे के पूरे 8 पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पूरा चैप्टर था वो समझ में आया होगा। अलग अलग पार्ट्स में चैप्टर अवेलेबल है, चैनल पे जाके आप पूरा चैप्टर जो है वो देख कर समझ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।